ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो हम कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। और जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको आनंद भी आ रहा होगा। तो हम कहाँ थे? भगवान ने हमने बहुत डिटेल में उसको समझा कि भगवान ने कैसे 64 कलाओं को सीखा, क्या क्या कलाएं सिखाते थे पहले जमाने के विद्यार्थियों को, और आजकल क्या पढ़ाइयाँ होती हैं वो सब सीखा। ठीक है, ओके। शिप्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने ऊपरी लिखित सभी कलाओं और विज्ञानों के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु जी की सेवा के लिए उनकी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की यह इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि शिक्षक के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करें। जब श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो सांदीपनी मुनि ने सोचा कि उनसे किसी भी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण विद्यार्थी न दे सके। अतः उन्होंने अपनी पत्नी से मंत्रणा की कि उनसे क्या मांगना चाहिए। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण और बलराम की असाधारण शक्तियों का अनुभव किया था और वे समझ सकते थे कि ये दोनों बालक वस्तुतः श्री भगवान है। अतः उन्होंने ऊपर करिए माता जी। उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर समुद्र में डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। जब थैंक यू। श्री हरे थैंक यू। कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, जब यहाँ लिखा है, देखिए पहले जमाने की पढ़ाई में और आज में ये अंतर होता था कि आप जो चीज सीख रहे हैं आपको सब ढंग से समझ में आएगी नहीं आई। अगर आपको वो 1 महीने में ही समझ में आ गई है तो ठीक है, आप आगे का चीज पढ़ो। अगर आपको वो नहीं आई है, साल भर तक भी वही चीज पढ़ते रहो, आप उसे समझो तब आप आगे का चीज पढ़ो, ऐसा होता था। तो भगवान को तो 64 डेज में ही सब आ गया। तो उन्होंने पूर्ण बोध का प्रदर्शन कर दिया, उन्होंने सब दिखाया कि अब मुझे सब आ गया है। उन्होंने इस चीज को दिखाया, उनके गुरु ने जैसे परीक्षा ली होगी, उन्होंने दिखाया कि देखो भाई अब मुझे सब आगे, सारी कलाएं सारे विज्ञान सब अच्छे से दिखा दी। तो जब आपकी इसका मतलब शिक्षा पूरी होगी, गुरु ने कहा अब आपकी शिक्षा पूरी, तो उसके बाद दी जाती थी गुरु दक्षिणा। तो इसका मतलब पहले जो था, ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप इतना पैसा दोगे तब हमारे यहाँ एडमिशन लो और उसके बाद आप पढ़ाई। हमारा सिस्टम पूरा ही अलग था एक्चुअली, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है।
जो हमारे दिल में रच बस गया है। अंग्रेजों को गए 70-75 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर कोई अंग्रेजी बोल दे तो माँ बाप के, हाय मेरा बेटा मेरी क्या अंग्रेजी बोल रहा है। क्यों? अगर वो फ्रेंच बोले, जर्मन बोले, रशियन बोले तो इतना आपको अहंकार नहीं होगा। इंग्लिश में क्यों होता है? इंग्लिश में इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने हमें मेंटली स्लेव बना दिया, हमारे दिमाग में घुसा दिया कि जो इंग्लिश बोलता है वो ही सभ्य है। तो सोचिए कितना उन्होंने दिमाग में घुसाया होगा कि सारे इंडिया में, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, पूरे इंडिया के हर आदमी इंग्लिश बोलने पे अपने बच्चे को देख के बड़ा गर्व, सीना फूल जाता है उसको। क्यों भाई? क्यों? तो एक लैंग्वेज ही तो है। इस चीज को समझ नहीं पाते लोग, नहीं निकल पा रहा दिमाग से। कितना भयानक दे। अभी आप बताइए, बात सच है कि नहीं है ना? अब उस समय ऐसा होता था, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो। आप गरीब हो अमीर हो, आप किसी भी गुरुकुल में जाके पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं था। उसकी कोई एंट्रेंस फीस नहीं होती थी, कोई महीने की फीस नहीं होती, कोई साल की फीस नहीं होती थी। लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, एक साल के 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ऐसे ऐसे तो नर्सरी के बच्चों की फीसें हैं भाई। नर्सरी के बच्चे पढ़ रहे हैं इतना महंगा। और उसके बाद जब पूरी शिक्षा, और वो सेवा करता था, वहीं रहते थे। रेजिडेंशियल स्कूल समझ लीजिए, वहीं रहते थे, गुरु की सेवा करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, और सब खाते थे। ठीक है। और उसके बाद गुरु बुलाना भूल जाए तो जाके ये नहीं कहता था कि आपने मुझे बुलाया नहीं खाने के लिए। प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं, ऐसा सिस्टम था। गुरु कई बार नहीं बुलाते थे। हमें अरुण की केस में, वो 3 विद्यार्थी थे, महाभारत में आती है ये कथा। गुरु नहीं बुलाते थे, तो वो नहीं। तो इस प्रकार से इनकी जब शिक्षा पूरी हो गई तो फिर लास्ट में गुरु दक्षिणा देते। और गुरु देखता था कितना योग्य है, उस हिसाब से दक्षिणा मांगते थे। तो फिर इन दोनों ने सोचा, संदीपनी मुनि उनकी पत्नी ने, कि ये तो कोई साधारण विद्यार्थी थोड़ी ना है, वो जानते थे भगवान है। बोले इनसे कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना मांगी, ऐसी चीज मांगो जो कोई और दे ही ना सके। हम्म? समझ गए? वो 2 महीने के अंदर उन्होंने सब सीख लिया। ऐसा असाधारण शक्ति का मतलब वो असाधारण है, कोई साधारण बालक नहीं है। ठीक है। उनको समझ में आया तो उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने कहा कि प्रभास क्षेत्र के तट पर हमारा समुद्र में बेटा डूब गया था, तो उसको लौटा सकते? क्या कोई लौटा सकता था? क्या ये गुरु दक्षिणा कोई भी व्यक्ति दे सकता? कोई नहीं दे सकता। कौन दे सकते थे? केवल भगवान। ठीक है। ओके, मधु माता जी पढ़िए नेक्स्ट। मधु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु के से उनके पुत्र के प्रवास क्षेत्र के तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना तो अपने रथ पर बैठकर उन्होंने तत्काल सागर की ओर प्रस्थान कर दिया। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर के अधिष्ठात्री देव को गुरु पुत्र के लौटाने का आदेश दिया। वरुण देव तत्काल भगवान के समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत विनम्रता के से आदर पूर्वक उन्होंने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबा दिया था। मेरा आदेश है कि इंद्रदेव ने उत्तर दिया, वो वस्तुतः मैंने नहीं अपितु पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। यह विशाल असुर साधारणतः एक संघ के रूप में गहरे जल में रहता है। आपके गुरु पुत्र को संभवतः उसने खा लिया होगा, घर में होगा। माता जी ऊपर कर दीजिए। थैंक यू माता जी। थैंक यू। तो यहाँ पर बताया है कि सब लोग म्यूट रहिए। प्रभास क्षेत्र पता है आपको कहाँ है? कौन बताएगा? वेयर इज प्रभास क्षेत्र? जहाँ माता जी भगवान ने अपना शरीर त्यागा था। कहाँ पर है वो? गुजरात में। करेक्ट करेक्ट। गुजरात में माता जी। गुजरात में है प्रभास क्षेत्र। सोमनाथ है जहाँ, सोमनाथ का मंदिर है जहाँ, वहीं से थोड़ा सा 1-2-4 किलोमीटर दूर पे, 1-2 किलोमीटर पे ही प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। कभी भी मौका मिले तो जरूर आप द्वारिका, सोमनाथ। एक सर्वसाक्षी प्रभु जी हैं दिल्ली में, उनकी एक किताब आती है द्वारिका करके, बड़ी अच्छी किताब। उसमें जितने भी द्वारिका के
और आसपास के क्षेत्र के जितने भी जगह हैं जहां जाके आपको घूमना चाहिए, सब लिखा है वहां डिटेल में। उससे क्या होगा ना कि ऐसा नहीं हुआ आप चले गए फिर आए पता चला अरे वो तो देखा ही नहीं था, अरे जामवान की गुफा तो देखी ही नहीं थी, ये नहीं देखा। वो नहीं होना चाहिए ना, मतलब पूरा आप पढ़ के जाए तब आप। तो सोचिए वो उनका आश्रम कहाँ था, आश्रम कहाँ था संदीप मुनि? उज्जैन में माता जी, उज्जैन में। उज्जैन में। सिर्फ उज्जैन योगेश में। कुमारी माता जी सारे आंसर देती हैं, बाकी लोग क्यों नहीं देते? सब ध्यान से बैठे और अच्छे से सुने समझे लिखें। उन्होंने कई सालों पढ़ा होगा इसलिए तो उनके दिमाग में सब बैठी हुई है चीजें, फटाफट आंसर दे देती है। ठीक है, तो उज्जैन से कहाँ गए? उज्जैन कहाँ पर है, किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य एमपी प्रदेश। एमपी एमपी में। से गए गुजरात। ठीक है, एमपी से कहाँ गए? गुजरात प्रभास क्षेत्र गए भगवान। और उन्होंने क्या बोला वरुण देव से कि ऐसा है, फटाफट मेरे गुरु के पुत्र को लौटा दो। वरुण देव तो तुरंत प्रकट हुए भगवान के सामने, एक बार भगवान की आज्ञा हुई तो बोले कि प्रभु मैंने नहीं, पंचजन नाम के असुर ने पकड़ा था और वो शंख के रूप में जल में रहता है, शंख के अंदर वो शंख के रूप में रहता है। तो हो सकता है उसने खा लिया है, अब वो उसके पेट में होगा। तो आप लोग को मालूम है ना भगवान, हमने गीता पढ़ी थी तो भगवान ने अपना कौन सा शंख बजाया था? पांचजन्य माता। पांचजन्य माता जी, जो ये पंचजन्य। पांचजन्य शंख बजाया था भगवान का। एटर्नली जो शंख है, हमेशा से नित्य शंख, उसका नाम है पांचजन्य। तो एक बार पांचजन्य भगवान की कोई भी चीज ऐसी बेजान नहीं होती है, ये बात आपको देखिए, भगवान में हमें ये अंतर है ना, भगवान भी कोई चीज बेजान नहीं होती है, उसमें चेतना होती है। जैसे कि भगवान की कौस्तुभ मणि कहते हैं, उन्होंने महाराज कुलशेखर के रूप में जन्म लिया कौस्तुभ मणि ने। ठीक है, तो ऐसे ही पांचजन्य भी, भगवान की माला हो चाहे भगवान ने अपनी माला पहनी हो, वो सब चिन्मय है, उन सब में जान है, वो पता है हम भगवान की सेवा में लगे। पांचजन्य को थोड़ा सा अहंकार हो गया, देखा भगवान हमें बजाते हैं, हमारी क्या वैल्यू है देखिए। तो उनको फिर मैं भूल गई एग्जैक्टली, किसी ने श्राप दे दिया तो वो असुर बन गए। तो लेकिन अब भगवान ने सोचा चलो भाई अब इसको बचाया भी जाए। वो पांचजन्य ही, पंचजन नाम लिखा है ना, वही असुर था जो शंख के रूप में गहरे जल में रहता। भगवान ने एक्चुअली उसको मारा और उसको फिर उस शंख को वापस से ले लिया अपने उसमें, क्योंकि वो भगवान की सेवा से गिर गया था अभिमान होने की वजह से। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के वैसे साथ में जितने भी भगवान के पार्षद है, चाहे वो जय विजय हो, ये भगवान की लीला स्वरूप ही कई बार गिर जाते हैं, नहीं तो कोई वैकुंठ से गिरता नहीं। हम्म तो उसने क्या बोला, समुद्र देव ने बोला कि आपके जो है गुरु पुत्र को जो है पंचजन ने खा लिया होगा, ऐसा लगता। ओके, विनीता माता जी आपका हाथ ऊपर है, पढ़िए, अनम्यूट कीजिए अपने को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गहन जल में डुबकी मारी और पंचजन असुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसी स्थान पर उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में उन्हें गुरुपुत्र नहीं मिला। अतएव शंख आकार वाले असुर के मृत शरीर को लेकर वे प्रभास क्षेत्र के तट पर अपने रथ के पास गए। वहां से उन्होंने यमराज की पुरी संयमनी की ओर प्रस्थान किया। हलायुद्ध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपना शंख बजाया। उस ध्वनि को सुनकर यमराज प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञात था कि श्री कृष्ण तथा बलराम कौन है, अतः उन्होंने तत्काल ही अपनी विनीत सेवा भगवान को अर्पित की। भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। वे स्वयं विष्णु हैं, किंतु साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवा अर्पित की, तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरु पुत्र को लौटाने को कहा, जो कि अपने कर्म फल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा,
मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम्हें तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जब पंचजन को मार दिया तो पेट में तो मिला ही नहीं, गुरुपुत्र नहीं मिला। तो वो कहाँ गए, यमराज के पास गए। किसके साथ गए, यमराज का जो नगर है वो है संयमनीपुरी। 4 लोकपाल हैं, है ना, जिसमें एक यमराज है, एक कुबेर है इत्यादि है। तो उनका जो शहर है उसको संयमनी बोलते हैं। और वो किसके साथ गए, हलायुध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता, हल का जो आयुध लेके चलते हैं, हल आयुध, संधि विच्छेद होगा, ठीक है। फिर उन्होंने अपना शंख बजाया। यमराज को पता चल गया कि स्वयं भगवान आए हैं, तुरंत आके भगवान का स्वागत किया। उनको पता था, उन्होंने भगवान को जो है अपनी सेवा अर्पित की, है ना, उनकी सेवा की, यानी उन्हें बिठाया, उनके पैर चरण धोए, उनकी सेवा की। हम्म। लेकिन वो स्वयं, यहाँ लिखा है ना, भगवान क्या कौन है, हमारे हृदय में बैठे परमात्मा है। वो स्वयं भगवान विष्णु है, लेकिन साधारण बालक की तरह अभिनय कर रहे। तो भगवान ने कहा तुम अब मेरे गुरुपुत्र को लौटा दो। वो गुरुपुत्र क्यों मरा था, अपने कर्म फल। अब कोई बोल सकता है ना कि ये तो छोटा था, पानी में बह गया, अरे गलती से बह गया, अरे उसने पकड़ लिया होता। एक्चुअली आदमी की जब मौत आती है, जैसे उसका कर्म का फल होता है, उस टाइम पे उसको मरना हो। तो वो जो है मरे। तो वो जो गुरुपुत्र था अपने कर्म के फल के अनुसार ही मरा था। लेकिन भगवान ने गुरु दक्षिणा देनी थी भगवान को, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुपुत्र को लौटा। योगेश कुमारी माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा, योगेश कुमारी माता जी पढ़ी। अब म्यूट नहीं किया था मैंने अभी। यमराज ने वह बालक श्री भगवान को लौटा दिया और श्री कृष्ण तथा बलराम उसे उसके पिता के समीप ले गए। तदनंतर दोनों ने गुरु से पूछा कि क्या वे उनसे कुछ और मांगना चाहते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अब पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हों, उनको किस वस्तु का अभाव हो सकता है। प्रिय बालकों, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इन यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा तुमको वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में अपितु सर्वकाल व सभी युगों में सम्मान होगा, और वे और भी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेंगी। गुरु के इस वरदान के कारण भी भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सदैव अधिकाधिक नवीन है, और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। गुरु थैंक यू। की आज्ञा। बस बस, थैंक यू। एक पैराग्राफ। तो यहाँ पर, हाँ थैंक यू माता जी। बस, तो भगवान ने वो बेटा ले लिया और लौटा दिया। तो अब बोले और कुछ चाहिए आपको, गुरु दक्षिणा। अब वो तो राजा के बेटे थे, बहुत कुछ धन सोना चांदी इत्यादि भी दे सकते थे। गुरु ने कहा मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और जिनके आप जिसके भगवान शिष्य बन गए, सोचिए उन्होंने कितने पुण्य कर्म किए होंगे, संदीपनी मुनि ने। तो उसको किस वस्तु का भाव हो सकता। बोले अब मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे रहा हूं, लेकिन आपको आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं एक लोकाचार के रूप में, क्योंकि मैं गुरु हूं, आप लोगों को ये आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो उनके आशीर्वाद की वजह से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवत गीता, आप सोचिए 5000 साल बीत चुके हैं, और जब भी हम भगवत गीता का कुछ करते हैं, कितने लोग आते हैं, अभी देखिए कितने कम है। गीता का जब वो कोर्स चलता है 18 डेज का, लोगों को बड़ा आनंद आता है सुनने में। गीता के हम कुछ लोगों को समझते हैं, बड़ा आनंद आता है। कभी 100 200 300 लोग तक भी क्लासेस में जुड़ते थे।
हर बार अलग अलग, जब भी हम 18 डेज का कोर्स करते हैं। तो गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही नवीन है। वो आप जितनी बार खुद पढ़ोगे आपको नहीं लगेगा वो पुरानी है, आपको कुछ और समझ में आएगा उसमें। ओ, यहाँ भगवान इस श्लोक में, अच्छा मुझे तो पहले ये बात समझ क्यों नहीं आई, मैंने तो पहली बार कई बार इस श्लोक को पढ़ा, नहीं समझ में आई। तो इसीलिए मेरे गुरु महाराज कहते थे कि आप लोग जो है प्रतिदिन गीता कम से कम एक श्लोक पढ़ो। हालांकि मैं भी कई बार उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी पढ़ने का। आप लोग भी अवश्य गीता एक श्लोक कम से कम, और वो भी प्रभुपाद के तात्पर्यों सहित, वर्ड मीनिंग सहित अवश्य पढ़। यू शुड ट्राई टू रीड। अगर आप बहुत अच्छे से बार बार श्लोक का मीनिंग अच्छे से पढ़ेंगे, आपको श्लोक भी पक्का 100% धीरे धीरे याद हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ शिपाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण और बलराम तत्काल अपने रथों पर बैठकर घर के लिए चले। वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए और मेघों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि करते हुए रथ पर विराजमान होकर वे घर लौट आए। उनके दर्शनों से दीर्घ काल तक वंचित रहने वाले मथुरावासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्हें वैसा ही आनंद हुआ जैसे उन्हें अपनी कोई हुई निधि मिल गई हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। चैप्टर ये फिनिश हुआ, 45वां चैप्टर। इसमें कुछ समझाने का नहीं है ना। अगर आपको कोई, आपकी कोई चीज खो जाए, छोटी मोटी सी ऐसी, मान लीजिए कोई छोटा मोटा ऐसी कोई, मतलब वो उतना भी महंगा भी ना हो, खो जाए, वो मिल जाए आपको, है ना। मान लीजिए कोई बर्तन था छोटा और वो आप बड़े दिन से ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ गई वो कटोरी, कहाँ गई है, वो भी मिल जाए तो आपको बड़ी खुशी होती है, अरे ये मिल गया। तो सोचिए किसी का अगर बड़ा सा खजाना खो जाए और फिर उसको मिल जाए खजाना, कितना उसको आनंद आएगा। बस ऐसे ही आनंद, जैसे किसी निधि माने खजाना, तो वैसे ही आनंद किनको आया, मथुरावासियों को आया। तो अब हम एक भगवान का नाम जप करेंगे 1 राउंड। छोड़ के मत जाइएगा, कृपया बने रहें, एक 1 राउंड अवश्य करें। एक सेकेंड। एक सेकेंड, अभी आवाज नहीं आ रही। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण